नमस्कार। उत्तराखंड की जनता सूबे में किसकी सरकार देखना चाहती है, ये फैसला महज कुछ पेटी में बंद है। और लोकतंत्र में आपके इस वोट की कितनी बड़ी अहमियत होती है, ये पिछले 5 वर्षों में आपने बहुत करीब से महसूस भी किया होगा। इसलिए शासन प्रशासन का इस पर बहुत सख्त पहरा होता है। और आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे कि मतदान के बाद आपका मत स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और इस पूरे स्ट्रांग रूम में सुरक्षा पहरे के कितने बड़े इंतजाम होते हैं। मतगणना की अगर हम बात करें तो जिले हरिद्वार में खास तौर पर इस बार मतगणना की परिस्थितियां पिछले 20 वर्षों से कुछ हद तक अलग रखी गई है और ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी भी है। तो आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से कि हरिद्वार में जहां मतगणना होने वाली है वहां किन किन शर्तों के साथ प्रत्याशियों या उनके समर्थक जा सकते हैं और अपनी सहूलियत का ध्यान रख सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मतदान के बाद हर पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतों का आकलन करते हैं और उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट के सामने इस मशीनों को सील किया जाता है। उसके बाद उन तमाम एजेंट्स के हस्ताक्षर किए जाते हैं और साथ ही जब इन मशीनों को स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाता है तो तमाम वाहनों में जीपीएस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके हर एक वाहन की। आपको बता देना चाहेंगे कि स्ट्रांग रूम एक कोई आम कमरा नहीं होता है, ये बहुत ही सख्त पहरे में रखा जाता है और यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी रखी जाती है। सबसे पहली लेयर में अर्धसैनिक केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात होते हैं और उसके साथ साथ बाहरी लेयर में राज्य सरकार के पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम के सामने या उनके आसपास सभी गतिविधियों पर लगातार पुलिस नजर रखती है ताकि किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही तमाम गतिविधियों में ध्यान ये भी रखा जाता है कि वहां पर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग आसपास तो नहीं है जिसमें कि ड्रिलिंग जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जा रहा हो। आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी ईवीएम मशीन की आयु 15 वर्ष होती है, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसमें डाटा बहुत लंबे समय तक रिजर्व रखा जाता है। इसके साथ साथ वहां पर सीसीटीवी की निगरानी रखी जाती है और इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिसर ही स्ट्रांग रूम के बाहर तक जा सकते हैं। उसके अंदर हालांकि किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है। मतगणना की अगर हम बात करें तो मतगणना इस बार हरिद्वार जिले में काफ़ी हद तक अलग तरह से होने वाली है क्योंकि शहर से काफ़ी दूर होने के कारण रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में इस बार मतगणना नहीं की जा रही है। इस बार भेल सेक्टर 1 के शिवडेल स्कूल को चुना गया है जहां पर ये मतगणना होगी और मतगणना इस बार भवन के अंदर नहीं बल्कि भवन के बाहर ग्राउंड में की जानी है जहां पर 11 विधानसभाओं के अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और तमाम प्रत्याशियों के समर्थकों के लिए भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक आमतौर पर देखा ही जा रहा था कि खाने के लिए व्यवस्था करना काफी मुश्किल होता था और वहां पर जो रोशनाबाद कलेक्ट्रेट था वहां पर काफी सीमित जगह थी और प्रत्याशियों के समर्थक काफी दूर से वहां चलकर जाना पड़ता था। लेकिन इस बार उनकी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं और सेक्टर 1 के आसपास तमाम शेड्यूल्स रखे गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं जिनसे कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े सभी का ध्यान रखा गया है। मतगणना के समय हर प्रत्याशी और उनके समर्थक के साथ साथ इस बार ध्यान ये भी रखा जा रहा है क्योंकि स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल तक के बीच में जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और शासन प्रशासन के लिए भी जितना चुनौतीपूर्ण मतदान होता है उतनी ही चुनौतीपूर्ण मतगणना भी होती है। लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी काफ़ी पुख्ता हैं और स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना स्थल तक बैरिकेडिंग लगाई जा रही हैं और सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा इंतजाम वहां पर किया गया है ताकि किसी भी तरह का वहां पर व्यवधान ना हो। इसके साथ साथ एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डिजिटली वो वॉच कर सकें और तमाम प्रत्याशियों की जो मतगणना है उन पर पैनी नज़र रख सके। उत्तराखंड में मतदान इस बार काफी दिलचस्प रहा है और पूरे परिस्थितियों के बाद ये आकलन लगाना बेहद मुश्किल है कि इस बार सूबे में किसकी सरकार आने वाली है। इन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और 10 मार्च को जब मतगणना होगी हम आपको पल पल की जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप सही विश्लेषण तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग उत्तराखंड जनमंच मीडिया पार्टनर सिटी स्कूप। थैंक यू सो मच।